हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है जानते हैं उसके बारे में और उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक एक्सरसाइज इस वीडियो में और एक नेक्स्ट में। अगर हम इस वाली एक्सरसाइज को नॉर्मली आपको पढ़ाना चाहें तो आपको मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेगी पढ़ाने में, बट उसके लिए आपको डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर की डिटेल। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ से हमारे पास में है चैप्टर है पॉलिनोमियल। बस हमारे पास में पॉलिनोमियल है क्या, हमारे पास में पॉलिनोमियल किस तरीके से बनता है, क्या किसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमारे पास में आइए हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बच्चों सबसे पहले एक पॉइंट होता है हमारे पास में वेरिएबल। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारे पास में वेरिएबल, एक होता है हमारे पास में बच्चों कांस्टेंट। उसके बाद अगर हमारे पास में थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो ये सबसे मेन आता है हमारे पास में, जिसका यूज होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमारे पास में 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब बच्चों जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी या फिर एल एम और एन, इनमें से कोई सा भी यूज़ हो सकता है और आपको ये बताया जाएगा कि ये हमारे पास में क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है। क्या होता है हमारे पास में? वेरिएबल होता है। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? कांस्टेंट की बात करते हैं। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे पास में नंबर्स होते हैं। मीन्स वो हो सकते हैं हमारे पास में 5, हो सकते हैं 7, वो 9, 1 2 3 4, कुछ भी जो नंबर होते हैं उनको सबको हम कांस्टेंट कहते हैं। बात समझेंगे हम देख। बट कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट भी एक नंबर ही होता है, बट वो वेरिएबल के साथ होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो इसका मीन्स क्या हुआ हमारे पास में कि कोफिशिएंट क्या है कि नंबर तो होना चाहिए, नंबर तो होना चाहिए, बट क्या है? नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आएगा नहीं? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये नंबर नहीं है, अब ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम कोफिशिएंट। जरा समझते हैं। यहां से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? 2x + 2 आया। ये भी 2 है बट ये भी 2 है, मगर इसको हम क्या क्या कहेंगे? ये जो 2 है हमारे पास ये कांस्टेंट है। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आई? उसके बाद अगर हम इस 2 की बात करें तो ये हमारे पास में कोफिशिएंट है। बात समझेंगे नहीं मुझे? अगर हम इस 2 की बात करें तो ये हमारे पास में बच्चों, ये हमारे पास में वेरिएबल है। बात समझेंगे मुझे? x वेरिएबल है, 2 उसके साथ कोफिशिएंट है, और 2 जो है हमारे पास में वो क्या है? कोफिशिएंट है। ये 2 कोफिशिएंट है और इस 2 को हम कहते हैं, ये 2 है हमारे पास में कांस्टेंट। बात समझेंगे मुझे? इसमें इस छोटे से डिफरेंस को ही समझना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आपको ये समझ आया? ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 5x + 3, तो ये 3 क्या है बच्चों? 3 है हमारे पास में कांस्टेंट, क्योंकि ये अकेला रखा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? मगर ये मल्टीप्लाई बाय किससे है? वेरिएबल के साथ में है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है। इसका मतलब ये क्या है? ये 5 हमारे पास में कोफिशिएंट है। ये क्या है हमारे पास में? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट है और ये हमारे पास में वेरिएबल है। नंबर दोनों ही होते हैं, बट एक कोफिशिएंट कहलाता है और एक हमारे पास में क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। मगर कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट। अगर और कोई वेरिएबल होता है तो उसी का कोफिशिएंट कहलाता। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इस बात से हमें समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारे पास में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मेशन होती है वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट की। इन तीनों से मिलकर हमारे पास में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब हम उसके बारे में समझते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम टर्म्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे हमारे पास में x एक टर्म है,
2x या 2xy या 5x² या 9x² की पावर 3। बच्चों ये सभी के सभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक टर्म है, ये दो हैं, ये तीन हो गए, फिर इसमें भी तीन हो गए और इसमें भी तीन हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी प्लस या माइनस अगर आपको नजर नहीं आता तो टर्म्स डिवाइड नहीं होते। बात समझिए कि नहीं समझे? मींस ये दोनों आपस में अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि बच्चों अगर हमें 2 और 3 लिखना होता है तो हमें उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगानी होती है, मगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में या कोफिशिएंट के बीच में हमें कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर कोई साइन नहीं है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, जो ये हमारे टर्म्स हैं तो ये सारे के सारे एक टर्म्स है। जब तक प्लस या माइनस उसके बीच में नहीं आएगा तब तक हम उसको टर्म्स को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जब हमारे पास में ये टर्म्स के बारे में हमें पता चल गया तो मीन्स क्या हुआ, अगर हम इसके बाद हम अगर दो टर्म्स लिखना चाहते हैं तो बच्चों यानी कि हम x+2 को लिखते ही दो टर्म्स हो जाएंगे। मीन्स 2 + x या x+2 बात एक ही है। अगर हमने 2 + x + y लिखा है तो ये हमारे पास में 3 टर्म्स माने जाएंगे। और अगर हमारे पास में ये 5x + 9 ऐसे कर दिया जाए तो ये हमारे पास में कितने टर्म्स माने जाएंगे बच्चों? 2 टर्म्स माने जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम इनके बीच में अगर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं मीन्स क्या होता? 5 + x+ और यहां से y, इसको x² बदल देते हैं तो ये कितने टर्म्स हो गए बच्चों? 3 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। मीन्स अगर हम यहाँ पर x² + 5x + 3 कर देते तो ये भी कितने हो जाते हैं बच्चों? हमारे पास में 3 टर्म्स हो जाते हैं। मीन्स बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में टर्म्स होते हैं उनके बेस पर हमने इनको नाम रखा। वैसे इन सभी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट फर्स्ट 3 को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उनकी हमने नेमिंग की है। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं बच्चों मोनोमियल, दूसरे वाले को हम बोलते हैं बच्चों बाइनोमियल, तीसरे वाले को हम बोलते हैं, 3 टर्म्स वालों को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलते हैं हम तीनों टर्म्स को। 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल और 1 टर्म्स वाले को मोनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं तो हम उनकी नेमिंग नहीं करते, बल्कि हम उसकी नेमिंग के लिए क्या बोलते हैं? हम उसको सीधा बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर मोर देन 3 टर्म्स हमारे पास में होते हैं तो हम उनकी नेमिंग करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल की जो नेमिंग करनी होती है हमें वो 2 बेस के ऊपर की जाती है। ये जो पहली वाली है इसके लिए हमने यूज़ किया है एक पैरामीटर, हमने इसको डिवाइड किया है बेस्ड ऑन टर्म्स। हमने यहां पर जो इनकी नेमिंग की है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल, वो हमारे पास में बेस्ड ऑन टर्म्स है। बात समझे नहीं समझे? अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि क्या होती है हमारे पास डिग्री। क्या डिग्री के बारे में बात करेंगे अब हम। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री का मतलब बच्चों शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल या वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे पास में पॉलिनोमियल होता है उसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो वही हमारे पास में डिग्री कहलाती है। सपोज दैट इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, x वेरिएबल की पावर 1 ही है, इसका मीन्स ये हमारे पास में 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। मीन्स अगर हमने ये कहा कि 5 है मीन्स इसके पास वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर किसी की पावर 0 रख दी जाए तो उसका आंसर तो 1 होता है। मीन्स यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, और मल्टीप्लाई 1 की जगह वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है। मीन्स इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चों? इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री हुई इसकी 0। कितनी डिग्री हुई? 0। मगर हमने यहाँ पर बोला होता 5x या 3x या 7x या 9x, अगर हमने कोई भी बोला होता
तो वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, मीन्स डिग्री कितनी है 1 है। डिग्री कितनी है 1 है, क्योंकि किसी की भी पावर यानी कि किसी की भी डिग्री 1 करने से 1 पावर होती है हर किसी वेरिएबल की है। बात समझ नहीं मुझे, क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम इसके और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मीन्स हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ कि 2x² ऐसे ही हो, या 2x² प्लस 5x हो, या 3x² प्लस 9 हो, या 3x² प्लस 5x प्लस 3 हो। इसमें चाहे तो एक टर्म्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तीनों टर्म्स हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टर्म है मगर इसमें सेकंड टर्म है और इसमें लास्ट टर्म है, मीन्स इसमें डिग्री 1 वाला पार्ट है और इसमें 0 वाला पार्ट है। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी मानी जाएगी 2। यहाँ पर मैक्सिमम पावर है ही नहीं और यहाँ पर यानी कि पावर वहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी हुई बच्चों 2। ये जो हैं ये सारे के सारे डिग्री 2 वाले पार्ट्स हैं। इतने जो पार्ट हैं हमारे पास में, इनकी डिग्री कितनी है बच्चों, इनकी डिग्री है हमारे पास में 2। इनकी डिग्री कितनी है बच्चों 2 है। मीन्स ये क्या हुए हमारे पास में। अब इसी तरीके से हम 3 डिग्री वाले में डिसाइड करते हैं, ठीक है। मीन्स यहां पर हमारे पास में 5x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 5x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस 5, 3x प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर हर टर्म्स में सबसे ज़्यादा पावर यहां पर है, सबसे ज़्यादा पावर यहां है, मगर ये बीच में आ गया कोई बात नहीं। मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। मीन्स मैक्सिमम पावर अगर हमारे पास में 3 है तो हम उसको कहेंगे कि डिग्री 3 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास में डिग्री वाले 2 टर्म्स हैं, और ये हमारे पास में अगर पावर 1 है तो डिग्री 1 है, और अगर पावर एक वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होती है। अच्छा बच्चों, हम एक ख़ास बात बताते हैं आपको कि जो हमारे पास में ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हैं। इनको बेस्ड ऑन टर्म्स हमने नेमिंग की है, मगर हम इनकी अब नेमिंग करेंगे मींस डिग्री 1 या डिग्री 2 या डिग्री 3, और इनका किस तरीके से रिलेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, वही समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस पहले वाले जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के वो ग्राफ से रिलेटेड ही हैं। मींस हम समझेंगे कि क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या पता चला कि कुछ टर्म्स की डिग्री 0 होती है। डिग्री अगर हमारे पास में 0 है तो हम उसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास में डिग्री जो है वो 1 हो जाए, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास में डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास में डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों। अच्छा, क्या हुआ बच्चों हमारे पास में जब हमने यहां पर कहा अगर मोर देन 3 हो जाए, मोर देन 3 हो जाए तो सिर्फ उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल मीन्स क्या है, पॉलिनोमियल है हमारे पास में जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा हो या टर्म्स 3 से ज़्यादा हो, उनको हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। मगर बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
इनमें डिग्री से कोई मतलब नहीं, एक ही टर्म हो चाहे डिग्री कुछ भी हो सकती है, और इसमें डिग्री से मतलब है, इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है। एक टर्म्स हो या दो टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में डिग्री 2 होनी चाहिए, चाहे टर्म्स एक ही हो, चाहे टर्म्स 2 हो, चाहे टर्म्स 3 हो। मींस इसमें एक टर्म्स होनी चाहिए, डिग्री कुछ भी हो सकती है, और इसमें टर्म्स यानी कि बेस्ड ऑन डिग्री जब हम बात कर रहे होंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की, तो सिर्फ हमें डिग्री से मतलब होता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं किससे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की, मींस बेस्ड ऑन टर्म्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है। हमें एक बार टर्म्स देखने हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर हमारे पास में डिग्री है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम कहेंगे। बात समझे? अच्छा बच्चों, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब ये जो पॉलिनोमियल है ये किसी एक वेरिएबल के लिए होते हैं। मोस्टली जब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसके ऊपर दो एक्सिस होती है हमारे पास में, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इस तरीके से एक एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जो हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है, अगर हम ये कहें कि हमारा पॉलिनोमियल एक्स के वेरिएबल एक्स में है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, मींस हमने ये बोला हो कि हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है, मींस ये वो कहना चाहते हैं कि वो हमारे कार्टेशियन प्लेन में कितने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। मींस क्या हुआ बच्चों कि ये जितनी बार उसको कट करेगा, मींस उतनी ही बार हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और वाई की वैल्यू उस वक्त हमें 0 मिलेगी। बात समझेंगे मुझे? इसका मतलब बच्चों, लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, कहीं से भी आ जाए। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये लीनियर का होता है। बात समझेंगे मुझे? जो क्वाड्रेटिक होती है वो इस तरीके से घूमती है, और जो क्यूबिक होती है वो 3 बार कट करती है इस एक्सिस को। मींस क्या हुआ कि लीनियर सिर्फ एक्स एक्सिस को 1 बार कट करती है, क्वाड्रेटिक 2 बार कट करती है और क्यूबिक 3 बार कट करती है। मगर जो क्वाड्रेटिक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करके चली जाए, मींस ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ ही बन जाए या फिर ये नीचे की तरफ बन जाए। एक ही पॉइंट पर अगर कट किया तो हो सकता है कि उसके बाद सॉल्यूशन तो हैं, मींस एक ही सॉल्यूशन है। बात समझेंगे मुझे? मींस 2 ही कहलाएंगे मगर वो दोनों एक ही जैसे माने जाएंगे। बात समझेंगे मुझे? अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको कट ही ना करे और वो इस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रही हो अपनी वैल्यू को। बात समझेंगे मुझे? मींस क्या होगा, मगर हम नॉर्मली जो समझते हैं यहाँ पर, जो क्लास 10th में है आपके पास में, जो क्वाड्रेटिक होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। बात समझेंगे मुझे? अब क्या होता है हमारे पास में, हम जब बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम बात कर रहे हैं मेनली हमारे पास जो टॉपिक यूज होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रहेगा बच्चों, जिसकी डिग्री 2 होती है मैक्सिमम। अगर डिग्री 2 है तो उसी पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहां पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है आगे चलकर। बट उससे पहले अब इसमें क्या होता है, एक होते हैं हमारे पास में जीरोज। क्या होते हैं बच्चों? जीरोज, ठीक है। जीरोज का मतलब जीरो नहीं है। मीन्स क्या होता है कि जो भी कोई पॉलिनोमियल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, अगर इसके x के अंदर वैल्यू को पुट कर दें तो इस पूरी वैल्यू को 0 बना देगी, उसको मतलब उसको सेटिस्फाई करती है। उस अगर इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है, मीन्स जो पॉलिनोमियल है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वैल्यू उसके अंदर रखने के बाद सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों कि ये उसके जीरोज हैं। बात समझेंगे मुझे? अब हम जीरोस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, हमने क्या कहा था, एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ 2 मिनट का खेल है। मीन्स क्या हुआ बच्चों, जीरोज उसके उतने ही होंगे क्योंकि ये जो ग्राफ हमें दिए गए हैं ये पी एक्स के लिए दिए गए हैं। मीन्स वेरिएबल क्या लिया गया है हमारे पास में, एक्स। इसका मतलब x वेरिएबल ही लिया गया है तो मींस x एक्सिस ही यूज की जाएगी, और जैसे ही x एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास में जीरोज मिल जाएंगे। मतलब जितनी जगह वो कट करती है उसको उतने ही जीरोज मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोज मींस बच्चों 0,
क्योंकि क्या इसने एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है? नहीं कट किया, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और इसने इस तरीके से ग्राफ ने कट किया है। मींस ये हमारे पास में इसके नंबर ऑफ जीरो 0 हैं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं। मींस और वैसे भी ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, मींस ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये कभी इस एक्सिस को कट करेगा भी नहीं। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? क्योंकि इसने एक ही लाइन को कट किया है एक बार, तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? एक यहां पर कट किया है, यहां पर भी कट किया है, यहां पर भी कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए बच्चों 3। इसने यहां पर कट किया है और इसने यहां पर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास में हो गए बच्चों कितने? 2। और इसने कितनी जगह कट किया बच्चों? यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। मीन्स क्या हुआ बच्चों? यहां से हमारे पास में हुआ कि मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए बच्चों? जल्दी से, नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 4। और इसने यहां पर कट किया, यहां पर कट किया और यहां पर कट किया। जो बेटा ऐसे टच करके जा रहा है ना, सिर्फ वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। मीन्स हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए बच्चों? 5 नहीं 3। कितने? 1 2 3। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? हो गई? बताओ, क्या 2 मिनट लगे? नहीं लगे। ठीक है, मीन्स यहां से इनके भी बस हमें क्या करना था? एक्सरसाइज फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस बताने थे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। बात समझेंगे समझे? मीन्स यहां पर हमें पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मीन्स नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। मीन्स डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस आपस में इक्वल होते हैं। अगर कभी आपको इक्वेशन देके पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसका मतलब उसके अगर जितनी डिग्री हैं उतने ही जीरोस होंगे। जैसे जिसकी डिग्री 0 होती है, मीन्स उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 0 ही रहेंगे। अगर हमारे पास में अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। अगर हमारे पास में पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 हो जाएंगे। अगर पॉलिनोमियल की पावर 4 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आ गई आपको? यहां पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, मगर उसके लिए कुछ बेसिक से कुछ टर्म्स हमें अभी भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वो बहुत काम आने वाले हैं। अगर हमारे पास में यहाँ से सारी टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए, तो हम आगे परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इसीलिए हमें बच के चलना है और समझना है कि क्या क्या टॉपिक हैं इसमें और किससे रिलेटेड है। हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मीन्स समझने के लिए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें और क्या क्या आना चाहिए, हमें और क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। अभी और डिटेल के अंदर बात करते हैं हम इस चैप्टर की। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास में इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, बट ये हमारे पास में मेन एक्सरसाइज, मेन टॉपिक होने वाला है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमें पता चला कि एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है हमारे पास में कांस्टेंट, एक होता है हमारे पास में कोफिशिएंट। ठीक है, मींस जो एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे पास में वेरिएबल, 1 2 3 जो होते हैं हमारे पास में वो हमारे पास में हो जाते हैं कांस्टेंट, और नंबर अगर हमारे पास में है विद वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कोफिशिएंट कह रहे हैं। बच्चों बात समझ में आएंगे? अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने देखा कि हमारे पास में टर्म्स किस तरीके से होते हैं, तो हमने बेस्ड ऑन टर्म्स के बेस पर हमने कुछ डिसाइड किया। अगर 1 टर्म होता है तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास में 2 टर्म्स होते हैं तो हम उनको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास में 3 टर्म्स होते हैं, तो हम उनको ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल कहते हैं। मीन्स अगर हमारे पास में मोर देन 3 हो जाते हैं, मोर देन 3 टर्म्स हो जाते हैं, तो हम उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये था हमारे पास में बेस्ड ऑन टर्म्स के बारे में जब हमने बात की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ड
ऑन डिग्री की बात करते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री में बच्चों हमने क्या किया कि अगर हमारे पास में डिग्री 1 है, 1 डिग्री है, तो हमने उसको कहा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास में 2 डिग्री हुई तो हमने उसका नाम रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अगर 3 डिग्री है हमारे पास में तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोर देन 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोर देन 3 की बात करते हैं। अगर मोर देन 3 डिग्री आ जाए तो सिर्फ उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात तो समझ में आ गई। मगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम और बात कर रहे हैं कि मीन्स हमने टर्म्स के बारे में बात की, बट इसके लिए एक और टॉपिक रह जाता है हमारे पास में, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की मेन कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हमारे पास में बच्चों क्या होता है? एक होते हैं लाइक टर्म्स और एक होते हैं बच्चों अनलाइक टर्म्स। क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? मीन्स 2x या 5x। मीन्स अगर वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स का मतलब है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए तो वो लाइक टर्म्स माने जाएंगे। 2x स्क्वायर 5x क्या सेम वेरिएबल माने जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये डिग्री 2 वाला है और ये डिग्री 1 वाला है। इसका मतलब ये एक जैसे टर्म्स नहीं है। इसका मतलब 2x स्क्वायर और 5x हमारे पास में अनलाइक टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म वो है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में एक एक टर्म्स की ही कंपैरिजन करनी है। अगर वेरिएबल जरा सा भी अलग है तो हम उसको कहेंगे अनलाइक टर्म्स हैं, और हमारे पास में लाइक टर्म्स की बात हो रही है तो मीन्स यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इसमें स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है तो ये लाइक टर्म्स माने जाएंगे। बात समझेंगे हमने? अच्छा बच्चों, 5xy और 9yx ये भी दोनों लाइक टर्म्स माने जाएंगे, क्योंकि 2 3 6 3 2 6 मीन्स मल्टीप्लीकेशन में इधर या उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझेंगे हमने? कम्यूटेटिविटी लॉ यहाँ पर वर्क करता है। इस वजह से हमारे पास में ये x y और y x दोनों एक ही जैसे टर्म्स हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि ये जब दोनों एक ही जैसे टर्म हैं तो मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं। मगर अगर हमने ये कहा होता 5x स्क्वायर y और यहाँ से 9y स्क्वायर x, मीन्स बच्चों क्या हुआ? जरा ध्यान दो, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x सिंगल है, यहाँ पर y सिंगल है और यहाँ पर y का स्क्वायर है। मीन्स अगर ऐसा इक्वल नहीं है तो ये लाइक टर्म्स नहीं माने जाएंगे। बात समझेंगे हमने? तो जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और जो लाइक टर्म्स होते हैं इनको ऐड भी किया जा सकता है और इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। मगर इनको न तो ऐड किया जा सकता है, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई? मीन्स क्या हुआ बच्चों? जैसे आपको ये कहा कि 2x प्लस 5x कितने होते हैं, तो आप ये बोलोगे 7x। मीन्स बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन एक अलग बात होती है और मल्टीप्लिकेशन एक अलग बात होती है। ज़रा समझाएंगे अभी। मीन्स बच्चों क्या हुआ यहाँ से? मीन्स यहाँ से हुआ हमारे पास में बच्चों, मीन्स क्या हुआ? वेरिएबल डज नॉट चेंज। क्या याद रखेंगे? कि वेरिएबल डज नॉट चेंज। वेरिएबल चेंज नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, मगर हम मल्टीप्लाई करने लगे इनकी 2x मल्टीप्लाई 5x तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 2 10 और x और x स्क्वायर। मीन्स ये जो स्क्वायर वाला प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है? ये चलता है मल्टीप्लिकेशन में। पावर का ऐड होना मल्टीप्लाई में होता है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मैंने बच्चों x प्लस एक्स बोला है या x मल्टीप्लाई x बोला है तो बात समझे कि नहीं समझे? क्या होगा बताओ? x प्लस एक्स मीन्स ये x कितने 1x है, ये भी कितने 1x है, मीन्स ये हुए 2x। मगर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो मीन्स ये बनेगी x स्क्वायर। मीन्स मल्टीप्लाई में वेरिएबल के ऊपर कैलकुलेशन होती है और उनके कोएफिशिएंट की भी मल्टीप्लाई होती है। मीन्स जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो सिर्फ वेरिएबल की कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन होती है। जैसे 2 और 5 7 हो जाएंगे, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल, दोनों की जगह एक ही बार वेरिएबल लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर हम ये कहने लगे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x को ऐड कर दो तो इनको ऐड नहीं कर सकते, बस इनको ऐसे ही आंसर देना होगा। मीन्स अनलाइक टर्म्स ना तो ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बस आज हम इतना ही कराएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में होगी हमारे पास में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।